मैंने एक दिन ओनर को बोला मंथ एंड लाइक एक महीने पहले से कि आप जो मेरा डिपॉजिट है वो आप मेरा अगले महीने में पे ऑफ कर लो। ठीक है, मेरा डिपॉजिट आप वापस कर दो, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। उसने मेरे को बोला ओनर ने कि भाई हम लोग आपको वर्किंग 5 to 7 डेज में आपका डिपॉजिट आपके बैंक ट्रांसफर में दे देंगे। सो हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल सब, क्या आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू गाइस। भाई इट्स बीन 4 and 5 days कि मैं अपनी वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ। आज मैं जाके फ्री हुआ हूँ कुछ कुछ चीज़ों से। सो नाउ आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो कि मेरे साथ लास्ट टाइम में हुई थी। इन द प्रीवियस व्लॉग में हुई थी, मेरी एक ओनर से लड़ाई हो गई थी, अपने इटालियन ओनर था मेरा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। गाइस, आई यूज्ड टू लिव इन अ अपार्टमेंट जो कि बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में था। उसका रेंट आई थिंक सो इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे को आप लोगों को बताना चाहिए, लेकिन हाँ अगर मैं कंपेयर करूँ नॉर्मल अपार्टमेंट से एनकोना के अंदर तो इट वाज टू हायर। मैं मिलान और रोम वाले रेट पे उस समय वहाँ पे अपार्टमेंट में रह रहा था। ठीक है, द मेन थिंग इज कि ओनर से मेरी ठीक ठाक बनती थी उस समय तक। दो ओनर है इस घर के, एक बड़ा भाई है उसका मैं नाम नहीं लूंगा और एक छोटा भाई है उसका भी मैं नाम नहीं लेना प्रेफर करता इस वीडियो के अंदर, राइट। सो मैंने एक दिन सोचा कि लेट्स चेंज दिस अपार्टमेंट एंड लेट्स मूव समवेयर एल्स। कि यहाँ पे मैं रेंट इतना हाई पे कर रहा हूँ, मेरा कुछ बच ही नहीं रहा है रेंट के बाद। ठीक है, मेरा डिपॉजिट भी उतना ही गया हुआ है जितना मेरा रेंट जाता है। ठीक है भाई, मैंने एक दिन ओनर को बोला मंथ एंड लाइक एक महीने पहले से कि आप जो मेरा डिपॉजिट है वो आप मेरा अगले महीने में पे ऑफ कर लो। उसने ये चीज़ नहीं करी बिल्कुल भी। मैंने उसको बोला चलो ठीक है, मेरा डिपॉजिट आप वापस कर दो, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। उसने मेरे को बोला ओनर ने कि भाई हम लोग आपको वर्किंग 5 to 7 डेज में आपका डिपॉजिट आपके बैंक ट्रांसफर में दे देंगे। मैंने कहा कि भाई व्हाट डू यू मीन। मैंने कहा मैं सड़क पे थोड़ा ना सोऊंगा जा करके, राइट। तो उसने ओनर से मेरी थोड़ी मुँह बहस हुई इसके लिए। मैंने कहा आप मेरा डिपॉजिट दे दो, एक हाथ से डिपॉजिट दे दो, एक हाथ से अपनी घर की कीज़ ले लो। अंटिल दैट आई एम नॉट लिविंग योर प्लेस, राइट। मैंने कुछ गलत नहीं किया इसमें। उसके बाद अगले दिन हम लोगों को ओनर ने बोला कि नेक्स्ट डे यू कैन कम एट माई ऑफिस एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी कैन हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कन्वर्जेशन। बिना बताए ओनर अगले दिन, जिस दिन हमारी मीटिंग उसके साथ फिक्स थी, उस दिन वो बिना बताए, उसका जो छोटा भाई है वो सुबह 7 बजे आ गया घर के अंदर। एक दोस्त है मेरा अभय, उसने और मैंने ये रूम कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ था। ठीक है, अभय का जो टेनेंट था वो लक्की था, जो मेरा फ्रेंड है। आपने लक्की को मेरे वीडियोस में देखा होगा, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं। भाई द थिंग इज कि लक्की को मैंने फटाफट चलो बोल दिया कि भाई जस्ट चले जा। मेरे अपार्टमेंट में एक यूथोपियन बंदा रह रहा था। वो यूथोपियन बंदा स्टूडेंट ही है मेरी यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट ईयर का। रात को उसका दोस्त आया, जस्ट हैव अ नॉर्मल कन्वर्जेशन एंड फॉर जस्ट स्टडी। रात को वो वहीं सो गया क्योंकि देयर वाज रेन आउटसाइड। तो हमने कहा चलो ठीक है, रात के 3 बज रहे हैं, तू क्या घर जाएगा, तो सो जा, सुबह तक की बात है, 8-9 बजे उठ के चला जाना। भाई वो किचन में हमारे एक सोफ़ा बेड है, वो वहाँ पे आकर के सो गया। मैंने देखा किचन में जाकर के कि जो यूथोपियन बंदा है वो अपना पासपोर्ट दे रहा है। वो ओनर यूथोपियन बंदे को कह रहा है जिसका वो दोस्त था कि जस्ट पैक योर बैग्स एंड जस्ट लीव माई होम। भाई ये कोई रूल नहीं होता, ठीक है। मेरे को रूल्स अच्छे से पता है एज अ स्टूडेंट। आई नो ईच एंड एवरी सिंगल रूल कि यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। मैं उसके पास गया, ओनर के पास किचन में, मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ। उसने मेरे को बोला पहले बुongiorno गुड मॉर्निंग उसने मेरे को बोला। आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी कि डू यू नो कि ये बंदा यहाँ पे सो रहा था। मैंने कहा हाँ मेरे को पता था ये बंदा यहाँ पे सो रहा है, ये इसका दोस्त है जो अब मेरा अपार्टमेंट में इथोपियन बंदा है। ओनर ने मेरे को बोला यू ऑल्सो पैक योर बैग्स। मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों करूँ, मैंने कहा मेरी कुछ गलती आप बताओ मेरे को। फिर उसने आकर के बोला कि मैं अपने रूम में था, वो मेरे रूम में आया, ही वॉज शाउटिंग एज हेल। एंड भाई मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, देयर वॉज नो वन विद मी एट दैट टाइम। मैंने उसको अकेले फेस किया ओनर को, और मैंने उसको समझाया। तो उसको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने ना थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो रहा था हम दोनों के बीच में, तो मैंने उसको थोड़ा ट्रांसलेट करके समझाया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, ये बंदा अभय का भाई है, सिंह अमनदीप और सिंह अभय, और मेरा नाम भी सिंह लक्ष्य है। ठीक है ना, यहाँ पे पहले सर नेम देते हैं हर एक चीज़ में, यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो। ठीक है भाई, उसने बोला कि ये बंदा कहाँ तेरे साइड में से होता। मैंने कहा तो इंडिया से आया अभी 2 दिन पहले, या अभी बाहर है। बोलता कि यू थिंक आई एम फूल। मैंने कहा भाई क्यों। फिर उसने मेरे को बोला कि अभी ये 10 मिनट पहले यहाँ सो रहा था। मैंने कहा आपको परमिशन किसने दी मेरे रूम में आने के लिए। और ओनर जो होता है एज़ पर रूल, एज अ स्टूडेंट आई नो इन इटली, भाई ओनर आपको 1 हफ्ते पहले नोटिस देगा कि आई एम विजिटिंग एट योर प्लेस, आपको सब कुछ अपना जो भी आपको करना है वो करो, एंड फिर ओनर कैन जस्ट कम टू योर प्लेस। बट वो सडनली एकदम से आ गया भाई, और आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज इन अ वेरी बैड मूड एट दैट टाइम। फिर भाई मैंने बोला कि चल ठीक है अब तो रहना ही नहीं है। आई वॉज थिंकिंग कि 1 महीने और एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा रहना ही नहीं है भाई यहाँ पे ऐसी जगह पे। देन उसने मेरे को बोला कि भाई तू भी अपना सामान पैक कर। मैं फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी पलटी। मैंने कहा यार अब तो देखो यहाँ पे रहना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर मैंने थोड़े दोस्तों को कॉल किया। देर इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इन एनकोना, वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। उसने मेरे को फिर बोला कि चल कोई नहीं, तू मेरे घर आ जा। वहाँ पे मैं उसके घर पे ही इस समय रुका हुआ हूँ, ठीक है। एंड भाई इसी की वजह से भाई मैं ना बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रखा था। पैक्स करने हैं, पूरा घर छोड़ना है। भाई घर छोड़ना इज़ नॉट अ ईजी थिंग।
बोल तो ये ऐसा लगता होगा कि हाँ आसान है, घर चेंज कर दे, लेकिन भाई हज़ार चीज़ें होती हैं। यू हैव टू डिसोन योर कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू मेक योर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू गिव द डिपॉजिट, देयर आर सेवरल थिंग्स, यू जस्ट हैव टू पैक योर बैग्स। एक मेरी यहाँ पे डची रखी है कि दूसरी है, तीसरी है, अभी कुछ भी सामान नहीं निकला हुआ पता है। अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ मैं फिक्स कर सकूँ सारी चीज़ें। तो भाई आई एम सॉरी अबाउट दैट कि भाई मैं जस्ट नॉट पुटिंग द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब रेगुलरली। एंड मैंने सोचा तो कुछ और था लेकिन कुछ हुआ अलग। खैर भाई वही वाली सारी बात आती है ना भाई, जितना भाई जिसके नसीब में होता है उतना ही मिल पाता है, इससे ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला, चाहे कितना भी जोड़ लगा लो, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, लेट इट भी भाई, कोई चक्कर की बात नहीं है। हमने भाई किसी का कभी बुरा नहीं किया, तो भगवान भाई सारी चीज़ें देखता है, इसलिए भगवान ने काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को प्रोवाइड करके दे दी है। बाकी भाई द थिंग इज़, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि भाई अपन जा रहे हैं रोमेनिया घूमने के लिए अलॉन्ग विद माई 3-4 फ्रेंड्स। एंड हमारी भाई यहाँ से पेस्कारा से बुचारेस्ट की सीधा फ्लाइट है। वी आर गोइंग, मतलब हम लोग जो जा रहे हैं वो 16 की रात को निकल रहे हैं, रात को 12 बजे, एंड हम लोग 20 को वापस आ रहे हैं। तो भाई कहर मचाएंगे। मेरे को जहाँ तक पता लगा है कि वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है, तो भाई क्रेजी हो जाएगा थोड़ा सा मामला। एंड भाई अभी एक हफ्ते से सूरज भी नहीं उग रहा भाई अनकोना के अंदर, सो लेट्स सी भाई। चलो ठीक है भाई, कुछ बुरा हुआ, अब कुछ अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग जॉब ढूंढेंगे, अपनी एग्जाम्स हमारे सारे ओवर हो गए हैं, तो भाई इन दी एंड सब अच्छा ही होता है। मैंने तो हमेशा अच्छा ही सोचा है सबके लिए, और मेरे साथ भी हमेशा आई नो अच्छा ही होगा। तो जस्ट प्रे फॉर मी गाइज कि भाई आगे के लिए जो इन फ्यूचर है मेरा बढ़िया रहे। एंड भाई मिलते हैं आपको अगले बेहतरीन से व्लॉग के साथ, ट्रिप पे लेके चलते हैं आपको। आप लोग भी बोर हो गए होंगे इनको ना देख करके, आपको थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखाते हैं। एंड चाओ चाओ गाइज, लव यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगले से बेहतरीन से व्लॉग में, बाय बाय।